हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है। व्हाट इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इन ए लॉन्ग टर्म। आंसर देखते हैं। दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है, इसे हम दो स्थितियों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्थिति में देखते हैं जब कीमत एलएसी के न्यूनतम, एलएसी ये है आपका एलएसी कर्व, ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और ये इसका न्यूनतम हो गया क्योंकि यहाँ से ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब कीमत एलएसी के न्यूनतम से अधिक या बराबर हो, तो ये जो कीमत है वो एलएसी के न्यूनतम के क्या है, बराबर है। तब पूर्ति वक्र कैसा होगा। किसी फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र एलएसी के न्यूनतम से, ये आपका एलएसी हो गया और ये इसका न्यूनतम हो गया। एलएसी के न्यूनतम से एलएमसी का ऊपर उठता हुआ भाग होता है। एलएसी का ये न्यूनतम है और यहाँ से एलएमसी का जो ऊपर उठता हुआ भाग है वही क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र। तो ये जो है वो फर्म का पूर्ति वक्र होगा। स्थिति 2 देखते हैं। कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम, यानी ये जो कीमत है वो दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम क्या हो गया, ये यहाँ से घट रही है तो यहाँ ये न्यूनतम होगा, इसके बाद ये ऊपर जाएगी। कि न्यूनतम से कम हो तो कीमत देखिए, दीर्घकालीन औसत लागत का न्यूनतम ये है और कीमत ये है, तो कीमत इससे क्या हो गई, इससे कम हो गई। ऐसी स्थिति में सप्लाई कर्व क्या होगा, एस एस इक्वल टू ज़ीरो। तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये जो है S1 पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व हो जाएगा। अब ये ज़ीरो क्यों हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जो लागत है उससे कम कीमत है, तो क्या उत्पादक उत्पादन करेगा, नहीं करेगा, इसलिए उत्पादन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और ये क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व S1। यदि हम दोनों कर्व को मिला दें तो हमें स्थिति 1 और 2 को मिलाने पर एक ये नया कर्व मिलेगा। इसमें हम दिखा सकते हैं कि यदि फर्स्ट स्थिति क्या थी कि कीमत जो है, ये प्राइस लाइन है, कीमत जो है वो एलएसी के न्यूनतम से क्या है, कम है या उसके बराबर है, तो यहाँ पर बराबर है। जब कीमत एलएसी के न्यूनतम के बराबर है तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई ये एसएस, एलएमसी का वह भाग जो एलएसी के न्यूनतम से ऊपर जा रहा है वह सप्लाई कर्व होगा। एलएमसी का वह भाग जो एलएसी के न्यूनतम से ऊपर जा रहा है वह क्या होगा, सप्लाई कर्व होगा। दूसरी कंडीशन में क्या था कि यदि कीमत जो है दीर्घकालीन औसत लागत से कम है तो फिर सप्लाई कर्व क्या होगा, सप्लाई S1 होगा, मतलब सप्लाई क्या होगी, ज़ीरो होगी। एक बार हम संक्षेप में देखते हैं कि सप्लाई कर्व कैसा होता है। यदि कीमत एलएसी के बराबर या उससे कम हो तो सप्लाई कर्व क्या होगा, एलएमसी का ऊपर उठता भाग, और कहाँ से ऊपर उठेगा, एलएसी के न्यूनतम से ऊपर उठेगा। यदि कीमत जो है वो एलएसी से कम है, लागत से कम है, तब सप्लाई क्या होगी, तब सप्लाई कर्व जो सप्लाई जो होगी ये एसएस रेखा होगी, यानी सप्लाई ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि इसमें फर्म को उत्पादन करना लाभप्रद नहीं होगा। और थर्ड स्टेज में इन दोनों को इकट्ठा करके बता दिया, ये है जब कीमत एलएसी के बराबर है तो एलएमसी ऊपर उठता भाग, और जब कीमत एलएसी से कम है तो जो सप्लाई कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इन द लॉन्ग रन, मीन्स दीर्घकाल में, लॉन्ग रन में फर्म का सप्लाई कर्व कैसा होता है। द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म ड्राइव्ड इन 2 स्टेज, इसको हम 2 स्टेज से निकाल सकते हैं।
फर्स्ट स्टेज व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC। इसे हम समझते हैं जब जो प्राइस है वो LAC से या तो ज़्यादा है या ये जो प्राइस है वो LAC लागत लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट से या तो ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो इसमें बराबर दिखाई गई है। तब सप्लाई कर्व कैसा होगा? अब LAC का न्यूनतम कैसे निकालेंगे? ये LAC घट रहा है और यहाँ से ये बढ़ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि जब जो सब LAC के न्यूनतम से कीमत क्या है? अधिक है या बराबर है, तब सप्लाई कर्व कैसा होगा? द perfectly competitive firm supply curve will be the summation of the upward sloping portion of SMC। यानी सप्लाई कर्व क्या होगा? जो MC कर्व होता है उसके अपवर्ड स्लोपिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सप्लाई कर्व हो जाएगा एबव द मिनिमम ऑफ LAC। और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग वाला पार्ट है ये LMC के लोएस्ट से ऊपर है। सेकेंड स्टेज व्हेन प्राइस इज लोअर या लेस देन मिनिमम ऑफ LAC। जब ये जो प्राइस है वो LAC का जो ये लोएस्ट है उससे क्या है? कम है, तब सप्लाई कर्व क्या होगा? The firm would not produce any output because producing any output will lead the firm to incur losses। जब कॉस्ट से प्राइस कम है और फर्म यदि प्रोडक्शन करेगी तो उसे क्या होगा? लॉस होगा, इसलिए फर्म कोई प्रोडक्शन नहीं करेगी, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। द सप्लाई कर्व विल बी द डार्क एंड वर्टिकल पार्ट ऑफ द प्राइस एक्सिस। तो सप्लाई कर्व क्या है? ये है, यानी सप्लाई कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज द फर्म लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज गिवन बाय S1 दिस इज सेकेंड स्टेज एंड SS दिस इज फर्स्ट स्टेज। सो वी कंबाइंड दोनों इन दोनों स्टेज को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो आपको ये कर्व प्राप्त होगा। इसमें दोनों ही स्थितियों को बताया गया है। जब प्राइस LAC से अधिक या बराबर है तो ये कर्व होगा और जब प्राइस LAC से कम है तो फिर ये कर्व होगा। चलिए आपको कॉपी में लिखना क्या है वह देख लेते हैं। इसको आप कॉपी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज को एक के नीचे एक लिख सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब प्राइस जो है वो LAC से अधिक है या उसके बराबर है तो सप्लाई कर्व ये होगा, और जब प्राइस LAC से कम है तो सप्लाई कर्व ये होगा। इसमें भी यही बताया गया कि जब प्राइस LAC से अधिक या बराबर हो तो सप्लाई कर्व ये होगा, और जब प्राइस LAC से कम हो तो सप्लाई कर्व ये होगा। यानी यदि प्राइस कम है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई कर्व 0 होगा।